हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्वास्थ्य विभाग जिला कांकेर में निकली हुई विभिन्न पदों पर जो भर्ती हैं उनके बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्टाफ नर्स हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं और ड्रेसर जैसे जो विभिन्न पद हैं जिनमें टोटल 79 पदों पर वैकेंसी निकली है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 11/8/2020 को। इसमें कहा गया है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के DMF मद के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और ड्रेसर जैसे पदों की संविदा भरते हेतु आवेदन पत्र दिनांक 31/8/2020 तक 5:30 बजे तक कार्यालयीन समय में केवल पंजीकृत आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। तो लास्ट डेट जो है वह इस भर्ती संबंधी विज्ञापन में जो आवेदन करने की वो 31 अगस्त है। फिर कहा गया कि उपरोक्त पद संबंधी जो जानकारी है वो कार्यालय कलेक्टर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उत्तर बस्तर जो कांकेर हैं उनके सूचना पटल पर और जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वो लिंक आप वहाँ से जाकर ये PDF और साथ में जो आवेदन पत्र है वो भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये देखते हैं कि पदों का विवरण क्या है, आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या है और वेतनमान कैसा रहेगा और कितना रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट जो पोस्ट का नाम है स्टाफ नर्स। टोटल पदों की संख्या 50 है। ST के लिए 28, SC के लिए 2, OBC के लिए 7 और अनरिजर्व्ड हैं 13। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहा गया है पास्ड BSc नर्सिंग और JNM कोर्स। तो JNM कोर्स या BSc नर्सिंग कोर्स जो पास होना चाहिए। साथ ही कहा गया कि लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल, छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिलिंग में जो जीवित पंजीयन है वो होनी चाहिए। वेतनमान कहा गया है कि 16,500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार जो लैब टेक्नीशियन है उनके जो पदों की संख्या है वह 15 हैं, जिनमें ST के लिए 8, SC के लिए 1, OBC के लिए 2 और अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन कहा गया है वो कहा गया है 10+2 विथ DMLT कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ फॉर पैरामेडिकल काउंसिल। तो पहले होना चाहिए कि 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही जो DMLT की जो कोर्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए और साथ में जो छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल की जो रजिस्ट्रेशन है वो जीवित रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। वेतनमान जो होगा वो 15,000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए 8 पद हैं। इनमें से जो पदों का विवरण है वह इस प्रकार है और ये जो इनके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है बेसिक वो है B फार्मा, M फार्मा या M फार्मा हो। और कहा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल का वो ज़रूरी है। तो या B फार्मा कंप्लीट हो या फिर M फार्मा हो और छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल का जो जीवित पंजीयन है वो आवश्यक है। वेतनमान कहा गया है कि 15,000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। वहीं यदि देखें कि जो ड्रेसर के जो पद हैं उनके लिए पदों की संख्या 6 है। इनमें जो ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 पद हैं। इसके अलावा जो SC के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए तो पदों का विवरण अलग नहीं किया गया है और उसके अलावा जो OBC के लिए 1 पोस्ट है और जो अनरिजर्व्ड है उनके 2 पद हैं। तो टोटल 6 पद है यहाँ पर। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहा गया है कि 10+2 विथ ऑर्थोपेडिक ड्रेसर पैरामेडिकल कोर्स एंड रजिस्टर्ड विथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल। तो फर्स्ट चीज़ तो होनी चाहिए वह 10+2 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही जो आर्थोपेडिक ड्रेसर जो पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए वो उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में जो छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल का जो जीवित पंजीयन है वो आवश्यक है। इसके लिए वेतनमान जो रखा गया है वो 14,000 रुपये प्रति माह वेतनमान प्रदान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि पदों का विवरण कौन कौन से था, जिसमें हमने देखा कि स्टाफ नर्स के 50 पद थे, लैब टेक्नीशियन के 15 पद थे, फार्मासिस्ट के 8 पद थे और ड्रेसर के 6 पद थे। अब आइए देखते हैं कि ये जो चयन संबंधी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहा गया कि संविदा भर्ती के नियम एवं शर्तें एवं चयन प्रक्रिया। पहला गया कि विज्ञापन का जो आवेदन प्रारूप एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश कार्यालय की सूचना पटल एवं जिले के वेबसाइट में उपलब्ध होंगे। दूसरा कहा गया कि आवेदन जो प्रकाशन दिनांक से 31/8/2020 5:30 बजे तक कार्यालयीन समय में केवल पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ये एड्रेस है कार्यालय कलेक्टर वित्त शाखा उत्तर बस्तर कांकेर, इनके नाम से प्रेषित किया जावे। निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात जो प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
फिर कहा गया कि कांकेर जिले के पात्र जो मूल निवासी होंगे उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु कांकेर जिले से पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में बस्तर संभाग के जो अन्य जिले हैं उनके उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। फिर कहा गया कि शैक्षणिक योग्यता जिस स्थान से प्राप्त है उस स्थान का यूजीसी, एआईसीटीई एवं अन्य जो संबंधित काउंसिल से जो मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। फिर कहा गया कि आवेदक को छत्तीसगढ़ तथा कांकेर जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है। निवास प्रमाण पत्र, समक्ष अधिकारी स्तर की जो द्वारा जारी जो मूल प्रमाण पत्र है वो लाना आवश्यक होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा। फिर कहा गया कि जिला जो रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन अनिवार्य है। यदि नवीनीकरण या नहीं होने की दशा में लिखित परीक्षा के लिए अपात्र हो सकते हैं। फिर इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में जो निर्दिष्ट स्थान है वहाँ पर स्वयं का जो नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो सेल्फ अटेस्टेड करके जरूर चिपकाएं और बिना हस्ताक्षर के अपूर्ण या स्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। तो जहाँ पर हस्ताक्षर के लिए स्थान है वहाँ पर हस्ताक्षर भी करना आवश्यक है। फिर इसमें कहा गया कि उपरोक्त पदों पर आवेदन के साथ वांछनीय योग्यता प्रमाण पत्र, मान्यता जो प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से संबंधित जो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र व रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र की जो मूल प्रति जब आप जाएंगे रिटर्न एग्जाम के समय या उसके बाद की प्रक्रिया में तो साथ लेके जाना पड़ेगा। एवं स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रति अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ आपको संलग्न करना अनिवार्य है। तो आवेदन पत्र के साथ आपको जो फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करके संलग्न करना है सारी जो डॉक्यूमेंट्स को, और जब आप जाएंगे वहाँ एग्जाम देने या आगे इंटरव्यू वगैरह के लिए तो ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। फिर कहा गया कि लिखित परीक्षा में अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थी अपात्र माने जाएंगे। और फिर इसमें कहा गया कि जो चयन का जो परिणाम होगा वो इस जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वो जाकर आप फॉर्म ये जो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी और उसके बाद की प्रक्रियाओं के लिए भी उसे चेक करते रहिएगा। फिर इसमें कहा गया है कि यदि कोई शासकीय अर्ध अभ्यर्थी हैं तो उनको नियोक्ता द्वारा जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो जारी करना आवश्यक होगा और उसे अटैच करना आवश्यक होगा। फिर इसमें कहा गया है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न जो समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबंद किया जाए तथा पृष्ठांकन क्रमांक भी अंकित किया जाए। मतलब आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच भी करना है एक क्रम में और उनमें पेज नंबर भी लिखना है। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में व्यवस्थित करें, जैसे कि फर्स्ट में आवेदन पत्र, फिर दूसरा निवास प्रमाण पत्र, फिर रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, फिर जाति प्रमाण पत्र और अंत में आपके पद से संबंधित जो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। फिर 6वें नंबर पे 10वीं की अंक सूची जन्म की जो प्रमाणिकता के लिए और 7वें नंबर पे कोई अन्य प्रमाण पत्र है तब। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो चयन संबंधी जो प्रक्रिया व लिखित परीक्षा के बारे में कुछ बताया गया है। इसमें कहा गया कि अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनाई जाएगी। शैक्षणिक योग्यता को 70% वेटेज दिया जाएगा, लिखित परीक्षा को 30% अंक दिया जाएगा, 30 अंक दिया जाएगा और लिखित परीक्षा में यदि 33% अंक से कम आने पर मेरिट सूची में ऑटोमेटिक अपात्र कर दिया जाएगा। तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी उसको 70% वेटेज दिया जाएगा और जो लिखित परीक्षा को 30 अंक 30%, और यदि लिखित परीक्षा में आप 33% से कम अंक लेके आते हैं तो आप ऐसे ही अपात्र घोषित हो जाएंगे। फिर इसमें अन्य जो जानकारी दी गई है कि जो प्रतीक्षा सूची जारी होगी वो क्या होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है जिसे कि हम प्रतीक्षा सूची कहते हैं वो जारी होने के 1 साल के लिए मान्य रहती है। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है और साथ ही इसी पीडीएफ में एक एप्लीकेशन जो फॉर्म है आवेदन पत्र का प्रारूप वो भी अटैच है, जिसे आप सावधानी से पढ़ लीजिएगा और आराम से भरिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि स्वास्थ्य विभाग जिला कांकेर में जो विभिन्न पदों पर जो भर्ती संबंधी एक विज्ञापन जारी हुआ है उनमें हमने देखा कि कौन कौन से पद हैं, पदों की संख्या क्या थी, आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या थी और वेतनमान कितनी थी, कितना मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस जिले की जो कांकेर जिले की जो कलेक्टर महोदय की वेबसाइट की लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।